राम 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 नारायण नारायण। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। व्याख्या। अब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन है। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात ब्रह्मलोक और उससे नीचे के जितने लोग सुख भोग की जो भूमियां हैं, उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन लोकों के प्रापक पुण्य समाप्त होने पर लौटकर आना ही पड़ता है। जितनी भी भोग भूमियां हैं, उन सब में ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ बताया गया है। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो और उसका धन धान्य से संपन्न राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हो, उसकी युवावस्था हो तथा शरीर निरोग हो, यह मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना गया है। मृत्यु लोक के सुख से 100 गुना अधिक सुख मर्त्य देवताओं का है। मर्त्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं, और देवलोक के प्रापक पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। 9वें अध्याय का 21वां। इन मर्त्य देवताओं से 100 गुना सुख आजान देवताओं का है। आजान देवता वे कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। इन आजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है, और इससे भी 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना गया है। इस ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना अधिक सुख भगवत प्राप्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी है, परंतु भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनंत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाए तो भी यह परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। पुनरावर्तन का एक भाव यह भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य हैं। अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी उनको वहां से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यहां एक शंका हो जाती है कि संतों, भक्तों, जीवन मुक्तों और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, और ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष है और भगवान के भक्त भी है। ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती? वे लौट कर क्यों आते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तव में कल्याण दर्शन मात्र से नहीं होता है, परंतु अपनी भावना विशेष होने से होता है। इसके सिवाय संत भक्त आदि के दर्शन, संभाषण, चिंतन आदि का महात्म्य
इस मृत्यु लोक के मनुष्यों के लिए ही है, कारण कि यह मनुष्य शरीर ही केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अतः मनुष्य को भगवत प्राप्ति का कोई भी और किंचन मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो अपनी भावना के अनुसार वो मुक्त हो जाता है। ऐसा मुक्ति का अधिकार अन्य लोकों में नहीं है, इसलिए वे मुक्त नहीं होते। हाँ, उन लोकों में रहने वालों में किसी की मुक्त होने के लिए तीव्र लालसा हो जाती है तो वो भी मुक्त हो जाता है। ऐसे ही पशु पक्षी भी भक्त हुए, पर ये सब अपवाद रूप से है, अधिकारी रूप से नहीं। अगर वहां के लोग भी अधिकारी माने जाए तो नरकों में जाने वाले सभी की मुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उन सभी प्राणियों को परम भागवत कारक पुरुष यमराज के दर्शन होते ही हैं। पर ऐसा शास्त्रों में न देखा न सुनाई जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उन लोकों में रहने वाले प्राणियों का भक्त आदि के दर्शन से कल्याण नहीं होता। विशेष बात, यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, ममैवांश है, और जहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आना पड़ता वह परमात्मा का धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम है। जैसे कोई अपने घर पर जाता है, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से इस जीवात्मा को वहीं परम धाम में जाना चाहिए। फिर भी वह जीव मरने के बाद लौटकर क्यों आता है? जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहां से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु चद्दर आदि भूल से वहां रह जाए तो उसको लेने के लिए फिर से लौटकर आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीव ने घर परिवार जमीन धन आदि जिन चीजों में ममता कर रखी है, अपनापन कर लिया है, उस ममता के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौटकर आना पड़ता है। कारण कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए भी छूट जाता है, परंतु उस ममता के कारण दूसरा शरीर धारण करके वहां आना पड़ता है। वह मनुष्य बनकर भी आ सकता है और पशु पक्षी बनकर के आ सकता है, माने उसको लौटकर आना पड़ता है। ये बात निश्चित है। भगवान ने कहा है कि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग ही है। कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु 13:21। परंतु जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म लोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात मुझे प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता, कारण कि मैं कालातीत हूं। अतः मुझे प्राप्त होने पर वे भी कालातीत हो जाते हैं। यहां माम उपेत्य का अर्थ है मेरे दर्शन हो जाए, मेरे स्वरूप का बोध हो जाए और मुझ में प्रवेश हो जाए। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, अर्थात जीव लौटकर संसार में क्यों नहीं आता? क्योंकि जीव मेरा अंश है और मेरा परम धाम ही इसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक आदि लोक इसका घर नहीं है, इसलिए इसको वहां से लौटना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का जहां तक का टिकट होता है वहां तक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है। परंतु वह अगर अपने घर में बैठा हो तो उसे उतरना थोड़ा ही पड़ता है। ऐसे ही देवताओं के लोक में गया,
वह मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा। परंतु जो मुझे प्राप्त हो गया है वह अपने घर में बैठा हुआ है, इसलिए उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने पर भी कल्याण नहीं होता है। अतः साधक को ऊंचे लोकों के भोगों की किंचन मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर पीछे लौटकर आने वाले अर्थात जन्म मरण रूप बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति से ही बंधन होता है। निबंधाय आसुरी मता, इसलिए ब्रह्मलोक तक का बंधन ही बंधन है। परंतु मेरे शरण होने पर मुझे प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे देवी संपत्ति वाले हैं। उनका फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि देवी संपत्ति से मोक्ष होता है। देवी संपत्ति विमोक्षा है। 16 का 5। विशेष बात, ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। एक तो जो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर वहां बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं तथा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं, और दूसरे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत काल में किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए, तो वे भी ब्रह्मलोक में जाते हैं और वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता है, किंतु अंत काल में साधन से विमुख होने से तथा अंतःकरण में सुख भोग की किंचित मात्र इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ा। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। परंतु जिन साधकों को यही बोध हो जाता है वे यहां ही मुक्त हो जाते हैं, इसको सद्यो मुक्ति बोलते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान ने 5वें श्लोक में दिया। फिर 6ठे श्लोक में अंतकालीन गति का सामान्य नियम बताया और 7वें श्लोक में अर्जुन को सब समय में स्मरण करने की आज्ञा दी। इस 7वें श्लोक से 14वें श्लोक तक का संबंध है। बीच में 8 में से 13 श्लोक तक सगुण निराकार निर्गुण निराकार की बात प्रसंग से आ गई। 8 में से 16वें श्लोक तक के 9 श्लोकों में यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है, वे ही समग्र परमात्मा है। उनके अंतर्गत ही सगुण निराकार और निर्गुण निराकार आते हैं। अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। परिशिष्ट भाव। यहां कोई शंका कर सकता है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोक भगवान के ही स्वरूप हैं, वासुदेव सर्वम, फिर इन लोकों में जाने वाले का संसार में पुनर्जन्म क्यों होता है। इसका समाधान यह है कि उन लोकों में जाने वाले मनुष्य उन लोकों को भगवान का स्वरूप समझते ही नहीं, किंतु भोग सामग्री समझते हैं। 9वें अध्याय का 23वां। वे सुख भोग के उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक आदि में जाते हैं, इसलिए उनको कर्म फल के रूप में ब्रह्मलोक तक के लोकों की प्राप्ति होती है और उनका पुनर्जन्म मिटता नहीं है। पुनर्जन्म सुखासक्ति के कारण ही होता है। इसलिए यहां आब्रह्म भुवनाल लोका कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक सुखों की आखिरी हद तो ब्रह्मलोक है। वहां जाने पर भी जीव को लौटना ही पड़ता है।
अनंत ब्रह्मांडों का सुख मिलकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता। उसकी आफत जन्म मरण नहीं मिटा सकता। अतः संसार से सुख की आशा करने वाला केवल धोखे में ही रहता है। ब्रह्मलोक में 2 प्रकार के मनुष्य जाते हैं। एक तो सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर लौटकर संसार में आते हैं, और दूसरे क्रम मुक्ति वाले ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। 8 का 24वां। वे क्रम मुक्ति वाले लौटकर संसार में नहीं आते, तो यह उनके उद्देश्य की महिमा है, ब्रह्मलोक की महिमा नहीं है। ब्रह्मलोक तो पुनरावर्ती ही है, क्योंकि वहां कोई भी सदा नहीं रह सकता। न भोगी सदा रहता है, न योगी सदा रहता है। ब्रह्मलोक तक सब कर्म फल है। जब कर्म मात्र आदि अंत वाला होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे हो सकता है। मामुपेत्य में माम पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों का मालिक है। उसको प्राप्त होने के बाद फिर दुखालय संसार में जन्म नहीं होता। हाँ, उनको प्राप्त हुए मनुष्य उनकी इच्छा से कारक पुरुष के रूप में अथवा भगवान के अवतार के समय संसार में आ सकते हैं, परंतु उनका वह जन्म कर्मों के अधीन नहीं होता, प्रत्युत भगवान की इच्छा से होता है।